एक जोन ड्रॉ करते हैं। एक गोल्डन जोन कितना काम का है देखो। हम यहाँ से एक जोन ऐसा ड्रॉ करते हैं, ठीक है, और इसे करते हैं डिलीट। थोड़ा सा ऐसे ऐसे करो तो अब देखोगे यहाँ से मार्केट क्या हुआ। मार्केट जब इस यहाँ से तो रिवर्सल हो गया और मार्केट डाउन टर्न आया, पर जब फिर से इस गोल्डन जोन में गया, ठीक है, इस गोल्डन जोन में गया तो गोल्डन जोन में मार्केट ने टैप किया। क्या किया सर? टैप किया। और टैप करने के बाद मार्केट फिर से आ गया हमारा डाउन ट्रेंड में। मतलब एक गोल्डन जोन कितना इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग में। तो हेलो ट्रेडर, कैसे हो आप लोग? मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे गाइस। मेरा नाम है प्रभास दास वर्ड अगो। आप देख रहे हैं ट्रेडिंग प्रभास 1M यूट्यूब चैनल। तो गाइस, अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब और बाजू में ताका बेल आइकॉनिक पे ऑल पे क्लिक करना मत भूलना। तो गाइस, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है बहुत ही एक ऑसम क्लास होने वाला है। मतलब इस क्लास को आप बोल सकते हैं ट्रेडिंग का वरदान। मतलब ये जो हम आज क्लास करने वाला है फिबोनाची रिट्रेसमेंट के ऊपर, तो ये बहुत से लोग बोलते हैं ट्रेडिंग की दुनिया में एक वरदान है। तो अगर आप इससे पहले हमारा जो क्लास हुआ था सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड थ्री कैंडलस्टिक पैटर्न, और सबसे खास हमारा जो प्राइस एक्शन का मास्टर क्लास था, अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख लीजिए। क्योंकि हर एक वीडियो हो सकता है मुझे लाने में 2 या 3 दिन लग जाए, पर आप सोच लेना उस वीडियो के पीछे मेरा 4 साल का एक्सपीरियंस है सर। और खुद मैं मार्केट में ट्रेड करता हूँ। कभी कभी लॉस भी होता है सर, कभी कभी प्रॉफिट भी होता है, पर मैं बोलता हूँ मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं उससे ही आप लोगों को सिखाता हूँ। ठीक है, देखो भाई, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ सर। मैं अभी अभी तक सीख रहा हूँ। मैं ये नहीं बोलता कि मैं सब कुछ जानता हूँ, पर जितना मुझे नॉलेज मिला है 4 साल में उतना ही मैं आपको देने की कोशिश करता हूँ। तो आज का हमारा क्लास होने वाला है फिबोनाची रिट्रेसमेंट के ऊपर। तो अगर आपको पता नहीं है फिबोनाची तो क्या है, तो मैं आपको इस क्लास में सब कुछ डिटेल्स वाइज डिस्कस करेंगे, तो आपका बेसिक टू एडवांस लेके सब कुछ क्लियर होगा। तो बाय द वे, मैं और एक बात आपसे बोल दे रहा हूँ, हमारा 60 से प्लस एक सीरीज स्टार्ट हुआ है 1 नवंबर से। मतलब इस सीरीज में 60 से प्लस वीडियो आएंगे बेसिक टू एडवांस लेवल। एक और आपका ट्रेडिंग को लेके कोई भी कॉन्फ्यूजन मैं नहीं रहने दूंगा, सब कुछ क्लियर होगा। ठीक है, आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। अगर फिबोनाची के इसके बाद इस वीडियो को देखने के बाद फिबोनाची में कुछ भी आपको डाउट होता है तो कमेंट में बोलो, अगर क्लियर होता है तो यस कमेंट कर दो। ठीक है सर, तो चलो, आपका समय बहुत हमने वेस्ट कर दिया, तो शुरू करते हैं हमारा फिबोनाची। तो अगर आपको पता नहीं है फिबोनाची तो क्या है, तो देखो सर, आपके ब्रोकर अकाउंट में या ट्रेडिंग व्यू के अकाउंट में इधर बाजू में, इधर कोने बाजू में एक फिप टूल रहता है। क्या रहता है? फिप टूल। ठीक है, इधर पे फिप टूल रहता है। तो ये हमारा फिबोनाची रिट्रेसमेंट का क्लास 1 होने वाला है। मतलब इसके बाद भी एक फिबोनाची एक्सटेंशन के क्लास आने वाला है। तो ये आप बोल सकते हैं फिप का हमारा पार्ट 1 है। इसके बाद आएगा पार्ट 2। तो अगर आप इधर जाके क्लिक करो, ठीक है, क्लिक करो तो आपको दिखाई देगा फिबोनाची रिट्रेसमेंट। ठीक है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट और फिबोनाची एक्सटेंशन। तो देखो, फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो आज का टॉपिक है, ठीक है, और जो हमारा फिबोनाची एक्सटेंशन है, ये वाला एक्सटेंशन है, ये हमारा पार्ट 2 में आएगा। ये हमारा पार्ट 2 क्लास में आएगा, फिबोनाची के पार्ट 2 के क्लास में। तो चलो, आज डिस्कस करेंगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट के ऊपर। इसे डिलीट करते हैं। तो आप देख सकते हो इधर पे हमने पहले इसे फेवरेट में ले लिया है। मतलब बहुत से चीज़ फेवरेट में था, पर ये मैं हमने आपको समझाने के लिए याद फेवरेट में ले लिया है। ठीक है, तो देखो फिबोनाची क्या है। एक साइंटिस्ट था, ठीक है, एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था फिबोनाची। कहानी कुछ ऐसी है सर, एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था फिबोनाची। तो उसने, जैसे हमारा जो मोबाइल है किसी ने इन्वेंट किया है, हमारा जो बाइक है वो भी किसी ने इन्वेंट किया है, बा अब जो जिस डिस्प्ले में जो डिस्प्ले में बा मॉनिटर में बा कुछ भी देख रहे हो ना, किसी ने इन्वेंट किया है। ऐसे ही हमारा जो फिबोनाची जो साइंटिस्ट था, उसने नेचुरल जेनेटिव मैथमेटिकल रेशियो इन्वेंट किया था। मतलब कुछ ऐसा रेशियो, अगर आप इस दुनिया में किसी भी चीज़ को उठा के देख लो, ठीक है, किसी भी चीज़ को, तो इस रेशियो को फॉलो करेगा। मतलब एक ऐसा रेशियो उन्हें निकाला था, दुनिया का हर एक चीज़ उसे फॉलो करता है। और ट्रेडिंग भी इस दुनिया का एक अंश है। मतलब ट्रेडिंग भी इस दुनिया के अंदर भी है, हम दुनिया के अंदर ही रहते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, हम ट्रेडर्स हैं। तो गाइस, हमारा जो फिबोनाची का जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन व रेशियो था
वो हमारा ट्रेडिंग के अंदर भी काम करता है। और बहुत से ट्रेडर इस फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यूज करके बहुत अच्छा प्रॉफिट भी करते हैं या वो बहुत बड़े लॉस से बच भी जाते हैं। ठीक है, मैं ये नहीं बोलता लॉस नहीं होता, पर लॉस होता है बहुत ही कम। आप बहुत कम लॉस लेके अच्छा खासा प्रॉफिट फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यूज करके ले सकते हो। ठीक है, तो देखो कुछ रेशियो कुछ इस तरह से था कि देखो ये आपने बचपन में भी पढ़ा होगा। देखो 1 और 2, थोड़ा सा इसे बड़ा कर लेते हैं। ठीक है गाइस, ये तो आप लोगों को नहीं दिखाई देगा, थोड़ा सा ऐसा बड़ा कर लेते हैं। अच्छा ठीक है, तो देखो कुछ ऐसा रेशियो था जिसमें 1 2 को ऐड करे, 1 2 को प्लस करे तो 3 मिलता है। उसके बाद 2 और 3 को प्लस करे तो हमें 5 मिलता है। 5 और 3 को प्लस करे तो 8 मिलता है। 8 और 30 को प्लस करे तो 21 मिलता है। तो ऐसा ही कुछ फिबोनाची जो साइंटिस्ट था उसने हमें ए मैथमेटिकल रेशियो हमें दिया था, मैंने हम लोगों को दिया था। तो हमको जो रेशियो देखना है वो है हमारा ए वाला रेशियो। कौन सा वाला रेशियो? ए वाला रेशियो। ए वाला रेशियो हमको देखना है। अब इधर देख सकते हो हमारा जो रेशियो है वो है 0.0 इधर पे। अरे अच्छा वेट मिनट 1 मिनट सर, थोड़ा ज़्यादा ही नेटवर्क का प्रॉब्लम हो गया था। ठीक है, हमें यहाँ पे देखना है जो रेशियो वो है हमारा जो 0 है ए वाला, उसके बाद 0.236, उसके बाद 0.38 इधर पे देखो। ठीक है, इधर पे 0.382, 0.5 एंड 0.618, 0.786 और 1। तो यही जो रेशियो है इसे हम डिस्कस करेंगे और आज का यही होगा हमारा फिबोनाची रिट्रेसमेंट। अब रिट्रेसमेंट बोल तो रहे पर रिट्रेसमेंट असल में होता है क्या है, ठीक है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो रेशियो है इसमें से हम 3 रेशियो ऐसा है जिसे हम बोलते हैं गोल्डन जोन। ठीक है, आप पकड़ सकते हो, तीन को अगर छोड़ दो तो 2 ऐसे रेशियो है जिसमें हमको फोकस रहना है। मतलब ये 2 रेशियो सबसे इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो ये सारा रेशियो है सर जो हमने इस पिंक कलर से ड्रॉ किया है। ठीक है, पर इंपॉर्टेंट सिर्फ 2 रेशियो है जिसे हमको अच्छी तरह से देखना होता, वो है 0.5 और 0.68। इस 2 रेशियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे हम बोलते हैं गोल्डन रेशियो। क्यों बोलते हैं ये हम भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो असल में रिट्रेसमेंट होता क्या है इस बात में हम लोग आ जाते हैं, उसके बाद हम लोग सब कुछ भी देखेंगे। तो रिट्रेसमेंट होता क्या है, इसे हम करते हैं डिलीट और थोड़ा सा ऐसे खींच लेते हैं इधर पे, आपको अच्छी तरह से दिख रहा होगा। इसे थोड़ा ऊपर खींच लेते हैं। ठीक है, तो अब देखो कभी कभी क्या होता है मार्केट अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड जाता है। और अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड क्या है, इसके लिए आपको हमारा प्राइस एक्शन का जो क्लास है वो देखना पड़ेगा, क्योंकि उसमें हम बहुत ही डिटेल्स वाइज डिस्कस किया है प्राइस कैसे कम करता है। तो ऐसे ऐसे अप ट्रेंड जाता है। ठीक है, एक बार अप ट्रेंड जाता है उसको थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लेता है, मतलब थोड़ा मार्केट नीचे आता है, फिर से अप जाता है, फिर से रिट्रेसमेंट लेता है, फिर से अप जाता है, फिर से रिट्रेसमेंट, फिर से अप। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो आप देख सकते हो मार्केट क्या होता है मार्केट डायरेक्ट ऐसे ऊपर नहीं जाता, ऐसे रिट्रेसमेंट और मूवमेंट करके मार्केट ऊपर जाता है। ऐसे डायरेक्ट मार्केट अप नहीं जाता, ये हमने सब डिस्कस किया है। ठीक है, उसके बाद देखो इधर पे अगर ध्यान से देखो मार्केट यहाँ से थोड़ा सा पुल बैक लेता है, मतलब थोड़ा सा नीचे आता है। अब और देखो यहाँ से थोड़ा सा नीचे आता है, तो इसे हम लोग बोलते हैं रिट्रेसमेंट। मतलब अगर आप पकड़ो यहाँ पे एक जोन है, ठीक है, यहाँ पे एक जोन है और यहाँ पे एक जोन है, यह सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये हमारा रेजिस्टेंस जोन है और ये सपोर्ट जोन है। ठीक है, अगर मार्केट ऐसे ऐसे जाने के बाद यहाँ पे जाए और आने के बाद इस रेजिस्टेंस जोन को तोड़ देता है, क्या करता है, रेजिस्टेंस जोन को तोड़ देता है, तो मार्केट कितना ऊपर जाएगा। ठीक है, कितना ऊपर जाएगा और ऊपर जाने के बाद ये जो रिट्रेसमेंट आएगा वो कितना आएगा, मतलब कितना रिट्रेसमेंट आएगा ए वाला। ठीक है, कितना रिट्रेसमेंट आएगा ये हमको पता चलेगा, ये कितना रिट्रेसमेंट ले सकता है वह कितना नीचे जा सकता है। वह अगर आप यहाँ पे देखो ये सपोर्ट जोन जो है थोड़ा ऐसे ऐसे करने का ब्रेक कर दे और यहाँ से आके कितना नीचे जा सकता है और कितना रिट्रेसमेंट आ सकता है, यही हम आज डिस्कस करेंगे जो मार्केट में कितना रिट्रेसमेंट आ सकता है। ठीक है, तो इसे हम थोड़ा डिलीट करते हैं
1 मिनट, ऐसा डिलीट हो गया। चलो अब देखो, इसे हम बोलते हैं रिट्रेसमेंट। ये वाला जो फेज होता है मार्केट का, ये वाला जो फेज होता है उसे हम बोलते हैं रिट्रेसमेंट। मतलब मार्केट आप तो जा रहा है, पर जब आप जाते जाते ये वाला जो नीचे आएगा वो कितना आएगा, इधर तक आएगा ना इधर तक आएगा, उसे ही हम डिस्कस करेंगे और उसे हम रिट्रेसमेंट बोलते हैं। तो इसे हम डिलीट करते हैं। तो अगर आप देखो, पहले हम इसके साइकोलॉजी का जो पॉइंट है उसे एक कर लेते हैं, ठीक है, अच्छी तरह से जान लेते हैं। देखो मेरा एक रूल होता है, जो रूल है मैं आप लोगों से पहले जो भी रूल होता है वो डिस्कस करता हूँ, उसके बाद चार्ट में जाके आप लोगों को ढूंढ ढूंढ के दिखाता हूँ जो भाई चार्ट में काम करता है। अगर मैं आपको रूल पहले बताता हूँ, इससे होता क्या है, इससे होता है अब जब हम चार्ट में जाके डिस्कस करते हैं आप अच्छी तरह से समझ पाते हो। अगर मैं ऐसे ही चार्ट में चला गया और मैं ऐसे ड्रॉ करने लगा तो आप लोगों को घंटा कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैंने आपको जो रूल है वो आपको नहीं बताया था, ठीक है। तो देखो इसका जो साइकोलॉजी है, मतलब फिबोनाची रिट्रेसमेंट का, उसे हम पहले जान लेते हैं। तो बेसिकली ऐसा हमें मिल जाता है फिबोनाची का, जिसमें आप परसेंटेज भी देख सकते हो। हमारा जो यहाँ पे था, ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे जो था ये वाला जो पॉइंट था, ये वाला 0.236 एंड 0. ये वाला जो वन जो पॉइंट था इतना, वही हम लेंगे और बाकी का जो था उसे हम सेटिंग में जाके ऑफ कर देंगे, क्योंकि ये जो हमारा आज का डिस्कस करेंगे वो तो हमारा सिर्फ 1 तक होगा। मतलब क्या है, मतलब इधर पे देखो तुम, मतलब इधर पे देखो, ठीक है। आज का जो डिस्कस होगा वो 1 से लेके हमारा होगा 0 तक, यही तक डिस्कस होगा। ये फिबोनाची का पार्ट 1 है, देखिए यही आज डिस्कस होगा, इससे होगा फिबोनाची रिट्रेसमेंट। और ऊपर का जो है जितना भी ऊपर है, इसके ऊपर जितना भी है वो हमारा सेकेंड पार्ट में डिस्कस होगा, जिसे हम बोलते हैं फिबोनाची एक्सटेंशन, फिफ्थ एक्सटेंशन, ठीक है, कुछ ऐसा। तो यही आज का डिस्कस होगा। तो इसका जो साइकोलॉजी है उसे समझ लेते हैं, ठीक है। तो देखो साइकोलॉजी कुछ ऐसा सोच लो, मार्केट कुछ ऐसे ऐसे आए, ऐसा मतलब मार्केट जीरो से लेके 1 तक एक मूवमेंट मिला, ठीक है। क्योंकि हम रिट्रेसमेंट के बारे में बात कर रहे थे, एक बुल बैक के बारे में, मतलब 1 तक आया। 1 तक आने के बाद अगर मार्केट थोड़ा नीचे आके, जो हमारा 0.78 का पॉइंट है, 0.78 का जो पॉइंट है ना, इधर पे आके मार्केट कुछ ऐसे अप चला जाता है। क्या जाता है सर? अप। इसका मतलब समझ लो मार्केट है सुपर बुलिश। क्या है? सुपर बुलिश, जिसे हम बोलते हैं सुपर बुलिश, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं सुपर बुलिश। अब समझ लो ना, अगर ऐसा हुआ मार्केट 1 पे आके, यहाँ पे आके जो हमारा 0.78 पॉइंट है, यहाँ पे आगे अगर मार्केट ऊपर चला जाता है तो वहाँ पे होगा हमारा सुपर बुलिश। उसके बाद अगर देखो, जो मार्केट 1 से लेके हमारा जो 0.6 का लेवल है उधर से आके, ठीक है, 0.6 का इधर पे लेवल है, उधर से आगे अगर मार्केट ऊपर चला जाता है, ठीक है, ऊपर चला जाता है, तो समझ लेना यहाँ पे हमारा जो है वहाँ पे होगा बुलिश। क्या होगा? बुलिश होगा। अब इस बात को पहले देख लो, उसके बाद हमारा होगा जो देखा जाएगा, ठीक है, ये है बुलिश। अगर ऐसा हुआ सर, जो मार्केट आया, ठीक है, 1 से लेके कुछ इस तरह से आया और हमारा जो पॉइंट था 0.5, यहाँ से आके मार्केट को एक अप ट्रेंड मिलता है, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा? यहाँ पे होगा हेल्दी बुलिश। मतलब मार्केट यहाँ से एक हेल्दी बुलिश है, मतलब यहाँ से न्यू वायर एंट्री कर रहा है, ठीक है, ये होगा हमारा हेल्दी बुलिश। अब देखो, हो सकता है मार्केट ऐसे ऐसे आए, ठीक है, ऐसे ऐसे आने के बाद हमारा जो 3.8 ए वाला जोन है, ठीक है, कौन सा वाला? 3.8 वाला जो जोन है, ए वाला जोन से मार्केट कुछ ऐसे ऐसे आएगा। आने के बाद
अगर इस जोन को टैप करके ऊपर चला जाएगा तो अच्छी बात है सर, अच्छी बात है। पर अगर इस जोन को ब्रेक ना कर पाया तो हमारा जो ट्रेंड था वो चेंज हो जाएगा। मतलब यहाँ से टैप करके ऊपर चले जाएगा। ये होता है, ये जो 0.3 का जो लेवल होता है ना, इसे हम बोलते हैं लास्ट डिफेंस। लास्ट डिफेंस क्या बोलते हैं सर? लास्ट डिफेंस बोलते हैं। अब समझो मेरी बात को, हम अब तक क्या पकड़ के चल रहे थे? हम अब तक ये पकड़ के चल रहे थे सर, जो मार्केट यहाँ से एक अपटेन जा रहा है, ठीक है, क्या जा रहा है सर? अपटेन जा रहा है। इसीलिए हम ये रिट्रेसमेंट देख रहे थे कि कितनी दूर तक रिट्रेसमेंट आके मार्केट ऊपर जा सकता है। पर यहाँ पे देखो, जो हमारा 0.38 है, 0.38 ये वाला जो जोन है, अगर मार्केट इसे तोड़ देता है, सुनो, इसे अगर तोड़ देता है तो हम लोग सोचेंगे मार्केट में रिवर्सल आ गया और मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। मतलब ये जो बाइंग का हमारा मेंटालिटी था, बाइंग चल रहा था, ये खत्म हो गया। क्या हो गया सर? ये हो गया खत्म। अब मार्केट में जो ट्रेंड चलेगा, मार्केट में जो ट्रेंड है वो है हमारा डाउन ट्रेंड। अगर ये वाला पॉइंट को तोड़ देता है तो हमारा ट्रेंड हो जाएगा डाउन ट्रेंड। ठीक है, अब समझ गए? ठीक है, मार्केट में जो ट्रेंड होगा डाउन ट्रेंड, मतलब मार्केट में जो बाइंग था वो खत्म हो गया, अब सेलिंग स्टार्ट होने वाले हैं। तो ये था हमारा जो फिबोनाची का साइकोलॉजी था, मेन जो पॉइंट था हमने डिस्कस किया। अगर आपको समझ में नहीं आया तो थोड़ा सा आप पहले से देख लो इसी वीडियो को, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इसे हम करते हैं डिलीट, और आप ध्यान से देखो आप, ठीक है, ध्यान से देखो। हम इधर पे क्या करते हैं, इसे थोड़ा ऐसे ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा। अब देखो, यह हमारा जो पॉइंट है, जे हाउ टू यूज फिबोनाची। हमको फिबोनाची असल में यूज करना कैसे है, ठीक है। मतलब हम तो फिबोनाची यूज करना चाहते हैं, पर कैसे करेंगे भाई? यही तो जानना है पहले। हमने जो साइकोलॉजी था, जो फिबोनाची कैसे काम करता है, बाकी इस लेवल से क्या होता है हम जान गए, पर कैसे काम करता है ये कैसे जाने? तो देखो यहाँ पे अपटेन के लिए, इसे मैं डिलीट करता हूँ। यहाँ पे देखो, अगर अपटेन हो तो आपको स्विंग लो से स्विंग हाई तक ड्रॉ करना होता है। हम चार्ट में जाके आपको दिखाएंगे। और अगर डाउन टेन हुआ तो आपको स्विंग हाई टू स्विंग लो देखना होता है। सॉरी, इधर पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया सर, इधर पे ये स्विंग हाई टू स्विंग लो होता। मैं अभी इसे ठीक करके देता हूँ, ठीक है, ये स्विंग हाई टू स्विंग लो होता। चलो ये वाला को टैप करते हैं, के देता हूँ हाई टू लो, ठीक है, अब समझ गए। अब देखो, हम जाते हैं चार्ट में और आपको अच्छे से दिखाते हैं। तो गाइस, चार्ट से जाने से पहले हम यहाँ पे ड्रॉ करके देख लेते हैं जो अप टेन में हम कैसे फिबोनाची को ड्रॉ करते हैं और डाउन टेन में कैसे फिबोनाची को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो इसमें हम फिबोनाची का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हम एक अप टेन बना लेते हैं, ठीक है। और अप टेन क्या है, डाउन टेन क्या है, ये अगर जानना है तो आपको एक हमारा प्राइस एक्शन का क्लास है, उसे देखना पड़ेगा। तो देखो, मार्केट थोड़ा ऐसे ऊपर गया, फिर थोड़ा रिट्रेसमेंट लिया, उसके बाद फिर से ऊपर गया, फिर से रिट्रेसमेंट लिया, फिर से ऊपर गया, फिर से रिट्रेसमेंट लिया, फिर से ऊपर गया। तो ये हमारा एक अप टेन है, ठीक है। क्या है सर? ये अप टेन। और अगर अब यहाँ से देखो ध्यान से, जो हमारा अप टेन का रूल था वो फिबोनाची में बोल रहा है जो हमारा स्विंग लो टू स्विंग हाई। क्या सर? स्विंग लो टू स्विंग हाई को हमें देखना पड़ता है। तो हम यहाँ से फिबोनाची सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, फिर सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा एक लो है, क्या है सर? लो है। ए भी एक लो है, ए भी एक लो है। ए हमारा एक हाई है, ठीक है, ए हाई है, ए भी एक हाई है। तो ऐसे हाई हाई और लो लो। अब ये हमारा प्राइस एक्शन के क्लास में अच्छे से डिस्कस किया है, तो इसे मैंने बता दिया। तो इसे मैं थोड़ा डिलीट करता हूँ। तो हमारा जो हाई लो है, हमारा जो फिबोनाची का अप टेन है, उसे हम मार्क करेंगे। तो हमें मार्क करने के लिए लो टू हाई देखना होगा। तो हम इस लो से इस हाई तक ड्रॉ करते हैं, ठीक है, इस हाई तक हम ऐसे ड्रॉ करते हैं। अगर आप चाहो, अगर ये आपके ऊपर है सर, आप किस हाई तक देखना चाहते हो, आप इस लो से भी इस हाई तक देख सकते हो। मतलब आप इस लो से इस हाई तक देखना चाहते हो, कहाँ तक मार्केट को रिट्रेसमेंट मिलेगा, कहाँ तक मार्केट को रिट्रेसमेंट मिलेगा, ठीक है। पर अगर आप यहाँ पे देखना चाहते हो तो मतलब आप यहाँ से यहाँ तक देखना चाहते हो, कहाँ से रिट्रेसमेंट मिलेगा, ये आपके ऊपर है सर। तो इसे हम डिलीट करते हैं,
ठीक है, थोड़ा ऐसे ऐसे डिलीट कर देते हैं। तो अगर आप देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट यहाँ से तो ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद हमारा जो 0.5 का जो लेवल था, मतलब ये 0.5 और 0.6 ये हमारा एक होता है गोल्डन जोन। ये हमने पहले ही डिस्कस किया था। हम यहाँ पे जाते हैं और इस जोन को ऐसे ड्रॉ कर देते हैं। तो अगर ध्यान से देखो, मार्केट यहाँ से आया और हमारा जो गोल्डन जोन था उसे मार्केट ने टैप किया, एवं टैप करने के बाद मार्केट अप चला गया। मतलब अप टेन में आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट कैसे ड्रॉ करना है ये आपको पता चल गया। अब देखते हैं हमको डाउन टेन में कैसे फिबोनाची ड्रॉ करना है। तो इसे हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, डिलीट करते हैं, इस फिबोनाची को भी डिलीट कर देते हैं। पहले एक डाउन टेन बना लेते हैं। याद रखना, हमारा जो 0.5 और 0.6 है उसे हम बोलते हैं गोल्डन जोन, क्योंकि वहां पे लास्ट डिफेंस होता है। तो हम डाउन टेन में देखेंगे। तो डाउन टेन में सबसे पहले हम एक डाउन टेन का इमेज ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो मार्केट कुछ ऐसे डाउन आया, फिर थोड़ा रिट्रेस, फिर डाउन, फिर रिट्रेस, फिर डाउन, फिर रिट्रेस, फिर डाउन। तो एक एक डाउन टेन का इमेज है। तो डाउन टेन में क्या बोला है सर? डाउन टेन में बोला है हाई टू लो। फिर इसमें हाई क्या है, लो क्या है, आपको पता है। ये हमारा हाई है, ठीक है, ये हमारा लो है, ये हमारा हाई है और ये हमारा लो है। अगर आप चाहो तो यहाँ से यहाँ तक भी देख सकते हो और यहाँ से, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक भी देख सकते हो। ये आपके ऊपर है, हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है इस बारे में। ठीक है, तो देखो आपको यहाँ से फिबोनाची रिट्रेसमेंट को क्लिक करना है और हाई टू, किसी भी एक हाई को पकड़ के ऐसे लो तक आपको मार्क करना है। कहाँ तक सर? लो तक आपको मार्क करना है। हम यहाँ तक ही पकड़ लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक अगर पकड़ेंगे तो आप यहाँ से ध्यान से देखो, मार्केट मार्केट इधर हमारा 0 से 1 से, ठीक है, 1 से 0 तक आया। ओ, कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, इसे ब्लैक कर लेते हैं। देखो 1 से 0 तक आया, आने के बाद मार्केट हमारा जो 0.5 का लेवल था, जो हमारा गोल्डन जोन था, गोल्डन जोन मतलब ये 5.6 एंड 0.5, ये जो है ना, हमारा गोल्डन जोन है। ज्यादातर यही जोन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो इसे टैप करके, इसे मार्केट ने टैप किया। टैप करने के बाद मार्केट के अच्छा खासा डाउन टेन चला गया। मतलब आपको पता चल गया जो आपको अप टेन में कैसे ड्रॉ करना है, डाउन टेन में कैसे ड्रॉ करना है। तो अब हम जाएंगे चार्ट में। ठीक है, तो ये हमारा एक टॉप है, ये अगर आप देखो ये एक टॉप है और ये एक बॉटम है। तो हमारा जो डाउन टेन का जो फिबोनाची का रिट्रेसमेंट था वो हाई टू लो था। ठीक है, तो हम यहाँ से जाके फिबोनाची को हाई टू लो ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो ड्रॉ करने के बाद अगर आप देखोगे मार्केट कुछ ऐसे आया, मतलब मार्केट यहाँ से आया तो 0 पे, ठीक है, आने के बाद ऐसे ऊपर गया और इसके बाद यहाँ से गैप अप, एक दिन का कैंडल मार्केट ओपन हुआ। तो देखोगे यहाँ से ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद हमारा जो गोल्डन जोन था, याद रखना, जो गोल्डन जोन था, जो हमारा था 0.5 एंड 0.68, ये जो जोन था इसे मार्केट ने टैप किया। मतलब देखो मार्केट ने इसे टैप किया, यहाँ से आके यहाँ पे टैप किया। ठीक है, टैप करने के बाद मार्केट को एक कितना अच्छा खासा मूवमेंट मिला। तो हमारा जो गोल्डन जोन था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर। तो ऐसे हमारा जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट है डाउन टेन में ड्रॉ करते हैं। अब हम देखेंगे अप टेन में हम कैसे ड्रॉ करते हैं। इसे हम डिलीट करते हैं। तो देखो थोड़ा सा पीछे जाते हैं, जहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक अप टेन है। अप टेन का मतलब यहाँ पे, और ध्यान से देखो, एक लो है। क्या है सर? एक लो है और ये यहाँ पे एक हाई है। तो हमारा जो अप टेन का रूल था लो से हाई तक ड्रॉ करना। तो हम फिबोनाची यहाँ से लेंगे, लेने के बाद देखो लो टू हाई हमें ऐसे मार्क करेंगे। ठीक है, तो हमने मार्क कर दिया, अच्छे से मार्क हो गया। अगर आप ध्यान से देखो तो इधर पे क्या हुआ, ठीक है, इधर पे मार्केट यहाँ से ऊपर गया, मतलब मार्केट यहाँ से 1 तक तो गया। अब अगर आप इधर पे आके नहीं समझते तो वीडियो को पहले से देखो। हमने जो बोला था जिस पॉइंट से मार्केट जाता है उसे हम बोलते हैं, किस पॉइंट से मार्केट जाता है, हर एक पॉइंट का हर एक डिस्कस किया है हमने। तब देखो मार्केट इधर पे आया, आने के बाद हमारा जो 5 और 6 का लेवल था, 5 और 6 का जो हमारा गोल्डन जोन था, ये वाला जोन, इसे ब्रेक कर दिया।
और हमने क्या बोला था, हमारा जो गोल्डन जोन था अगर ये टूट जाता है, ठीक है, अगर ये टूट जाता है तो मार्केट रिवर्सल हो जाएगा। तो देखो यहाँ से एक डाउन टेन आ गया, मतलब ये जो अप टेन अब तक चल रहा था वो अब डाउन टेन में कन्वर्ट हो चुका है, मतलब अब डाउन टेन हो गया, मार्केट एक डाउन टेन आ गया। अगर आप ध्यान से देखोगे, ठीक है, ध्यान से देखोगे, यहाँ से हम एक जोन ड्रॉ करते हैं। एक गोल्डन जोन कितना काम का है देखो, हम यहाँ से एक जोन ऐसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है, और इसे करते हैं डिलीट। थोड़ा सा ऐसे से करो तो अब देखोगे यहाँ से मार्केट क्या हुआ, मार्केट जब इस यहाँ से तो रिवर्सल हो गया और मार्केट डाउन टेन आया, पर जब फिर से इस गोल्डन जोन में गया, ठीक है, इस गोल्डन जोन में गया तो गोल्डन जोन में मार्केट ने टैप किया, क्या किया सर, टैप किया, और टैप करने के बाद मार्केट फिर से आ गया हमारा डाउन टेन में। मतलब एक गोल्डन जोन कितना इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग में। तो और भी दो मैं आपको ऐसे ही एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है, इसे हम डिलीट करते हैं, हम जाते हैं चार्ट में, इसी चार्ट में हम देखेंगे, ठीक है। तो अब इधर पे देखो, ठीक है, मैंने बोला था आप कभी भी पकड़ सकते हो किसी भी लो और हाई से, और यहाँ पे देखोगे, ठीक है, तो ये बड़ा वाला पकड़ते हैं, ठीक है। तो देखो सर, ये हमारा एक लो है, छोटा बड़ा ये हमारा एक लो है, क्या है सर, लो है, और ये हमारा एक हाई है, इतना बड़ा ही पकड़ लेते हैं, चलो ये हमारा एक हाई है। तो इधर पे अगर देखोगे हमारा जो रूल था, जो नियम था, वो अपटेन में क्या था, लो टू हाई, तो हम लो से हाई तक फिबोनाची ड्रॉ करेंगे। तो ड्रॉ करने के बाद अगर आप यहाँ से ध्यान पे देखोगे तो देखो सर, मार्केट यहाँ से ऊपर गया, ठीक है, इतना तो आपको पता है, ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद मार्केट में जो हमारा गोल्डन जोन था, मैं बार बार गोल्डन जोन क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यही जोन हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखो मार्केट यहाँ से आया, मार्केट यहाँ से आया, ठीक है, ये देखो मार्केट यहाँ से आया, आने के बाद यहाँ पे आके क्लोज हो गया, पर नेक्स्ट दिन जब गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन हुआ, इस गोल्डन जोन को, जो हमारा गोल्डन जोन था, उसे तोड़ दिया मार्केट ने, फिर से जाके एक बार गोल्डन जोन पे टैप किया, मार्केट ने टैप किया, क्या किया सर, टैप किया। तो टैप करने के बाद एक अच्छा खासा डाउन टेन शुरू हो गया, मतलब जब, मतलब हमारा जो यहाँ पे अपटेन था, हमारा जो यहाँ तक अपटेन था वो खत्म हो गया, और यहाँ से शुरू हो गया हमारा डाउन टेन। और अब हम देख लेते हैं एक डाउन साइड का, ठीक है, ये तो अप साइड का था, अब हम देख लेते हैं एक डाउन साइड का, इसे करते हैं डिलीट, थोड़ा सा और पीछे जाते हैं, ठीक है, थोड़ा सा और पीछे जाते हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो ये एक डाउन टेन है, ये छोटा सा वाला, ठीक है, छोटा सा वाला पकड़ लेते हैं। तो ये देखो एक डाउन टेन है, जहाँ पे एक टॉप है, क्या है सर, टॉप है, मतलब हाई है, टॉप बोल सकते हो, वैसे हाई भी बोल सकते हो, टॉप है, हाई है, और एक बॉटम है, वह लो है। तो हमको क्या करना है, हमको यहाँ से लेके एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट, अब टॉप से लेके लो तक ड्रॉ करना है, ठीक है। तो हमने ऐसे ड्रॉ कर दिया। तब ध्यान से देखो इधर पे भी सेम हुआ है, मतलब मार्केट ऊपर से आया, ठीक है, ऊपर से आएगा, आने के बाद यहाँ पे आके क्लोज हो गया, पर नेक्स्ट डे जब मार्केट गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन हुआ, हमारा जो गोल्डन जोन है सर, ठीक है, गोल्डन जोन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, देखो इस गोल्डन जोन ने मार्केट ने टैप किया, यहाँ से मार्केट ओपन हुआ, मार्केट ओपन हुआ, पर नीचे गया, नीचे जाने के बाद एक गोल्डन जोन जो था 0.6 लेवल, ये तोड़ दिया, ठीक है, तोड़ने के बाद मार्केट ऊपर गया, फिर रिट्रेसमेंट लिया, कहाँ पे, रिट्रेसमेंट लिया फिर से गोल्डन जोन पे, ठीक है, और मार्केट ऊपर गया। और अब देखो जब ये मार्केट फिर रिटर्न आया, नीचे आया, तब आके कहाँ पे टैप किया सर, हमारा गोल्डन जोन पे। इसलिए बोलता हूँ ये जो 0.6 का लेवल है और 0.5 का लेवल है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर, मैं बार बार यूं नहीं बोल रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये दो लेवल। तो गाइस अगर आप यहाँ तक नहीं समझे तो वीडियो को और एक बार देख लीजिए, और ऐसे ही मजेदार और नॉलेजेबल वीडियो के लिए इसी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही 60+ वीडियो में लेके आने वाला हूँ। तो अब तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच फॉर दिस चैनल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव यू नाइस डे। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। अच्छे रहना, नॉलेज बढ़ाते रहना और ट्रेड करते रहना।
थैंक यू सो मच।